ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 11। विश्व नाटक के हूबहू पुनरावृत्ति के सिद्धांत का राज। ये विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण, कल्याणकारी, परमानंदमय, अनादि अविनाशी नाटक है जो हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्त होता है। जो हुआ वह टल नहीं सकता और जो नहीं हुआ वह हो नहीं सकता। परंतु सत्यता ये है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। ये विश्व नाटक एक काल चक्र है जिसमें अनेक चक्र है जो देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार पुनरावृत्त होते हैं। यथा जन्म मरण जन्म का चक्र, बीज झाड़ बीज का चक्र, दिन रात दिन का चक्र, मास का चक्र, वर्ष का चक्र आदि आदि और कल्प का चक्र। 5000 वर्ष के बाद विश्व का अणु परमाणु सहित पूरा चक्र हूबहू पुनरावृत्त होता है। खगोल विंदों के अनुसार विश्व की अनेक घटनाएं एक निश्चित समय के बाद पुनरावृत्त होती है। इस जगत की प्रायः सभी घटनाएं चक्रवत चलती है। सागर जल मूल है, सागर से बादल पानी खींचते हैं, जाकर बरसते हैं, फिर वही जल बहकर सागर में ही जाकर मिलता है। इसलिए पानी कहाँ भी छोड़ेंगे तो उसका बहाव सागर की ओर ही होगा। ऐसे ही दिशा और दशा अन्य तत्वों की भी है। हूबहू पुनरावृत्ति के सिद्धांत के अनुसार हर तत्व के अणु परमाणु 5000 वर्ष के बाद अपने मूल स्थान पर स्थानांतरित होते ही है। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि वे कल्पांत में एक साथ ही स्थानांतरित हो जाए। जैसे कल्पांत में आत्माएं परमधाम में एकत्र होती है। हर क्रिया सारे कल्प में 5000 में अपने समय पर हूबहू पुनरावृत्त होती है। स्थान परिवर्तन की ये क्रिया सारे कल्प चलती है और हर क्षण परिवर्तन होती है। 5000 वर्ष के बाद हर अणु परमाणु अपने पूर्व स्थान पर आता ही है। ये अटल सत्य है। यह 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इसकी डिटेल तो बहुत है, परंतु मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती है। तुम बच्चों को वंडर लगना चाहिए कि जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई वह फिर 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल यह नाटक है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 अक्टूबर 2004। बच्चों की बुद्धि में ये वंडरफुल बातें हैं। कैसा यह वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं। बनी बनाई बन रही जो अनहोनी हुई। यह चक्र फिर भी रिपीट होगा, इसमें मूंझने की बात नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 नवंबर 2004। तीव्र पुरुषार्थी शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प आएंगे ही नहीं। मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है। समय की कौन सी तेजी देखते हो? समय में बीती को बीती करने की तेजी है। वही बात को समय पर फिर कब रिपीट नहीं करता है। ड्रामा में जो बात बीती, जिस रूप से बीती, वह फिर रिपीट नहीं होगी, फिर 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1970।
यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि यह सब ड्रामा में नोंद है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट होती है वह सब ड्रामा में नोंद है। जो ज्ञानी बच्चे हैं वे कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 मई 2005। अगला टॉपिक है विश्व नाटक के सतत परिवर्तनशीलता और विविधता का राज। यह अनादि अविनाशी विश्व नाटक जो कल्प कल्प हूबहू पुनरावृत्त होता है, सतत परिवर्तनशील है, अर्थात इसमें हर क्षण परिवर्तन होता है। सारे कल्प में किन्हीं 2 क्षणों के दृश्य या एक ही समय के 2 दृश्य एक समान नहीं हो सकते हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष के बाद हर दृश्य हूबहू पुनरावृत्त होता है। ये विविधता और सतत परिवर्तनशीलता ही इसकी शोभा है। इस विश्व नाटक में सारे कल्प में और किन्हीं 2 स्थानों के या 2 समय के दृश्य एक समान नहीं होते हैं। हर दृश्य में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। 2 व्यक्तियों के फीचर्स कितने भी समान हो, परंतु फिर भी उनमें भिन्नता अवश्य होगी। परमात्मा ने अभी इस विश्व नाटक की विविधता का भी ज्ञान दिया है। विविधता के कारण ही ये विश्व नाटक नित्य नया प्रतीत होता है। जो इसकी विविधता को जानता है और इसको नाटक की दृष्टि से देखता और पाठ बजाता है, उसे ये परमानंदमय अनुभव होता है। विविधता ही इस नाटक की शोभा है। ये सतत परिवर्तन और भिन्नता ही इसकी विशेष विशेषता है और इसमें 4 चांद लगा देता है। इनके विषय में विचार करें तो परम आनंद की अनुभूति होती है। अगला टॉपिक है विश्व नाटक की स्वतः गतिशीलता का राज। परमात्मा ने ये भी राज बताया है कि ये विश्व नाटक स्वतः गतिशील नाटक है जो अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलने वाला एक घटना चक्र है। इसकी एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है और यह चक्रवत स्वतः चलता रहता है। मैं इस नाटक का ज्ञाता हूँ। मैं न रचता हूँ और न ही इसको चलाने वाला हूँ। मेरा भी इस नाटक में अनियंती अविनाशी पार्ट है जो मैं बजाता हूँ, परंतु मेरा पार्ट अन्य आत्माओं से भिन्न है। मैं आकर इसका ज्ञान देता हूँ, जिस ज्ञान से इस विश्व नाटक का नया चक्र चालू होता है, अर्थात ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाता है। अगला टॉपिक है विश्व नाटक की अनादि अविनाशी शूटिंग के रीशूटिंग का राज। यद्यपि इस विश्व नाटक की शूटिंग अनादि अविनाशी है जो कल्प कल्प पुनरावृत्त होती है, परंतु आत्माओं को यथार्थ ज्ञान और स्मृति न होने के कारण जो पार्ट बजाते हैं वह उनके पार्ट की रीशूटिंग ही है, अर्थात रीशूटिंग के समान ही प्रतीत होती है, जिससे बीते कल्प और आगे आने वाले कल्प में उनके पाठ का साक्षात्कार होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी जो पाठ बजा रहे हो वह तुम्हारी कल्प कल्प के लिए नोंद हो रही है। ये भी बाबा का बच्चों को पुरुषार्थ कराने का एक ढंग है और बाबा के महावाक्यों के अनुसार पुरुषार्थ करना भी हमारा कर्तव्य है। पुरुषार्थ आत्मा का आत्मिक स्वभाव है और उसके आधार पर ही उसके जीवन का सुख और दुख का पाठ आधारित है। यह बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा कल बाथी उड़ेगा। इसे समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। यह शूटिंग होती रहती है। यह ड्रामा जो मिसल धीरे धीरे चलता रहता है।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 मई 2005। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजयमाला में पिरोने वाले पूजन होने वाले बने हो, तो अब वह रिपीट नहीं करेंगे। वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता है कि बना बनाया ड्रामा। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 मई 1971। वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। बाप भी जानते हैं कि हर कल्प आप बच्चों ने यह बाप की आशा पूर्ण कर विजयमाला का यादगार कायम किया है और अब भी करना ही है। बना हुआ ड्रामा सिर्फ रिपीट करना है। अव्यक्तवाणी की डेट है दादी गुलजार के द्वारा 26 मई 2005। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। सभी पॉइंट्स में डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट और वंडरफुल पॉइंट है। आत्मा स्टार में कितनी बड़ी इम्पेरिजिबल नॉलेज है। 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। न ड्रामा पूरा हो सकता है न पार्ट पूरा हो सकता है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 मार्च 1972। यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। हर एक आत्मा में अपना पार्ट नोंधा हुआ है। जो हर एक अपना पार्ट फिर रिपीट करते रहते हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं रहेगा। अविनाशी पार्ट है। फिल्म में जो पार्ट एक बार रिपीट हुआ वही फिर रिपीट होगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 मार्च 1972। अगला टॉपिक है विश्व नाटक की परमानंदमयता का राज। ये विश्व नाटक परमानंदमय है, परम सुखदायी है। जो आत्मा इसके यथार्थ रहस्यों को जानती है वह इसके परमानंद को अनुभव करती है, और जो नहीं जानती है वह भी इससे मुक्त होना नहीं चाहती है। कुछ थोड़ी सी आत्माएं ही मुक्ति में जाने का संकल्प रखती है। वास्तव में वे भी जाना नहीं चाहती है, क्योंकि कोई भी आत्मा दुख की स्थिति में होते हुए भी शरीर को छोड़कर जाना नहीं चाहती। यहाँ ही रहने का संकल्प करती है। यद्यपि मृत्यु शैया पर लेटी आत्मा भी देह का त्याग नहीं करना चाहती है। विश्व नाटक की इस यथार्थता पर विचार करें तो अनुभव करेंगे कि आत्मा को सुख दुख होते हुए भी ये विश्व नाटक परमानंदमय है। वैसे भी देखें तो मोक्ष की स्थिति या परमधाम की स्थिति का कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व तो यहाँ पार्ट बजाने का है। यहाँ भी किसी व्यक्ति को बिठा दिया जाए और कोई काम न करने दिया जाए तो वह उसको सजा के समान अनुभव करता है। कोई भी व्यक्ति सदा सोते रहना नहीं चाहता है। जैसे एक एक्टर को पार्ट बजाने में ही आनंद का अनुभव होता है, ऐसे ही इस विश्व नाटक को जानने वाला इसमें पार्ट बजाना ही अच्छा समझता है, उसमें ही सुख का अनुभव करता है। हर बना बनाया नाटक है। हम इस नाटक के एक्टर हैं। नाटक को एक्टर्स खराब थोड़े ही मानेंगे। इसको देखकर खुश होते हो, निंदा नहीं कर सकते। बाकी मनुष्यों को माया के फंदे से छुड़ाने के लिए समझाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जनवरी 1969। अगला टॉपिक है विश्व नाटक और सुख दुख एवं आनंद का राज। भगवान उवाच, यह सुख दुख स्वर्ग नरक दिन रात जीत हार का खेल है, जो आधा कल्प चलता है। अर्थात सुख दुख इस विश्व नाटक के दो पहलू है। परमात्मा इसका पूर्ण ज्ञाता है, जो सुख दुख दोनों से न्यारा सच्चिदानंद सागर है। वह किसको सुख दुख नहीं देता है, परंतु सुख का रास्ता बताता है। इसलिए उनको सुख का सागर
दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जो जितना उनके बताए रास्ते पर चलता है वह सुख पाता है। परंतु इस विश्व नाटक के अनादि अविनाशी नियमानुसार समयांतर में आत्मा उस रास्ते को भूल ही जाती है और उसके परिणाम स्वरूप दुख भी अवश्य पाती है। वैसे तो ये विश्व नाटक 2 भागों में विभाजित है, परंतु इसको 3 भागों में भी विभाजित करके विचार करें तो अच्छा है। वे 3 भाग है सुख, दुख और आनंद, अर्थात दिन रात और अमृतवेला अर्थात संगम युग। जब आत्मा को ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, विश्व नाटक और इसके विधि विधान का ज्ञान मिलता है तो आत्मा अपने यथार्थ आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित होकर इस विश्व नाटक के परमानंद को अनुभव करती है और दुख तथा दुख के कारणों को भूलकर सुख के साधनों का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप दुख की दुनिया परिवर्तन होकर सुख की बन जाती है। परंतु विश्व नाटक के अनादि अविनाशी विधि विधान के अनुसार दुख का समय भी आना ही है। इसलिए आत्मा परमात्मा के द्वारा दिए गए आत्मा परमात्मा विश्व नाटक और इसके विधि विधानों को यथार्थ ज्ञान को भूल ही आत्मा, जिससे समांतर में दुख का पाठ भी चलता ही है, विश्व नाटक और इसके विधि विधानों की यथार्थ ज्ञान को भूल ही जाती है, जिससे समयांतर में दुख का पाठ भी चलता ही है। आत्मा परमात्मा विश्व नाटक और विश्व नाटक के विधि विधान को भूलने के कारण आत्मा में देह भान जन्म लेता है, जो ही बढ़ते बढ़ते समयांतर में देहाभिमान का रूप ले लेता है, जो दुख का मूल कारण है। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को जानने वाला कभी भी इस सुख दुख के खेल को देखकर भ्रमित नहीं होता है। जो इस सुख दुख के खेल को यथार्थ रीति जानकर साक्षी होकर इसे देखता है, वह इसके परमानंद को अनुभव करता है और इसके विधि विधान को जानने वाला इस सत्य को भी अवश्य अनुभव करता है कि बिना दुख के आत्मा को सुख की अनुभूति नहीं हो सकती और ना ही सुख की अनुभूति के बिना दुख की कोई अनुभूति हो सकती है। इसलिए इसमें दोनों का समान महत्व है। अब प्रश्न उठता है कि जब सुख दुख दोनों का समान महत्व है और सुख दुख दोनों का पाठ चलना ही है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? संगम युग पर जिन आत्माओं को परमात्मा द्वारा इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान मिला है, उनका ये परम कर्तव्य है कि वे इसको यथार्थ रीति जानकर इस जीवन के परमानंद का अनुभव करें, जो त्रिलोक्य और त्रिकाल में कहाँ और कब भी संभव नहीं है, और इस सत्य का ज्ञान अपने अन्य आत्मिक भाइयों को भी अवश्य दे, जिससे वे भी इसके परमानंद को अनुभव करें और भविष्य सुख के लिए अभिष्ट पुरुषार्थ कर सके। एक कवि की भावना है, जाहि विधाता दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर लेही। इस भावना के ऊपर विचार करें तो इसमें कुछ सत्य भी है और असत्य है, अर्थात यथार्थ नहीं है, क्योंकि विश्व नाटक के नियमानुसार दुख का समय आता ही है, आत्मा की प्रति भ्रमित हो ही जाती है और आत्मा विकर्मों में प्रवृत्त हो ही जाती है। परंतु विधाता किसको दुख नहीं देता है, वह किसकी मति को नहीं हरता है, वह तो दुख से छूटने और दुख को पाने का रास्ता बताता है। सतयुग में दुख का नाम नहीं, त्रेता में 2 कला कम हो ही जाती है, तो थोड़ा कुछ बताओ, फिर भी एविन कहा जाता है ना। तुम बच्चों को तो अथाह अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जुलाई 2005। ड्रामा में जो शूट किया हुआ है उसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह भी बेहद का ड्रामा है। किसी भी बात में दिल अंदर दुख नहीं हो सकता। कोई का दुख है तो समझना चाहिए कि ड्रामा को नहीं समझा है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 अप्रैल 1973।
अगला टॉपिक है विश्व नाटक के आदि मध्य अंत का राज। परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही इस विश्व नाटक के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। इसका आदि काल में कैसा स्वरूप होता है, कैसा जीवन होता है, भूमंडल की क्या स्थिति होती है, प्रकृति कैसी होती है और मध्यकाल में इस सब की क्या स्थिति होती है, क्या क्या परिवर्तन होता है तथा अंत में क्या स्थिति हो जाती है, फिर कैसे इस विश्व नाटक का नया चक्र चालू होता है, यह सब राज अभी परमात्मा ने बताए हैं। इस विश्व नाटक को अनादि अविनाशी कहते हुए भी मनुष्य इसकी अनादि अविनाशी शक्यताओं को नहीं समझते हैं। इसलिए प्रायः सभी धर्मों में सृष्टि की रचना के विषय में अनेक मनगढ़ंत बातें लिखी है और मनुष्य उन्हीं पर विश्वास करके चलते रहते हैं। यह विश्व नाटक चक्रवत चलता है। यह चक्र आदि से अंत तक चलता आता है। फिर इसकी आदि कैसी होती है, इस सत्य का ज्ञान भी अभी परमात्मा ने मिला है कि पुनरावृत्ति के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान सागर परमात्मा पिता आकर यथार्थ ज्ञान देकर इस नाटक के चक्र के आदि की पुनरावृत्ति करते हैं और सृष्टि के नियमानुसार कलयुगी दुनिया का विनाश होता है, फिर आदि से अंत तक स्वतः चलता रहता है। सृष्टि के नियमानुसार इसका आदि काल सतो प्रधान होता है, मध्यकाल सतो सामान्य और रजो प्रधान तथा अंतकाल तमो प्रधान होता है। सतो प्रधान समय पर आत्माएं और प्रकृति दोनों सतो प्रधान होती है। ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बच न सके। सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह एक दो से नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदलता जाता है। अभी तुम इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 दिसंबर 2004। यह अनादि अविनाशी बना बनाया खेल है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। यह बेहद का ड्रामा कैसे चलता है अभी तुम समझते हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 दिसंबर 2004। बाप कहते हैं, तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने हैं, अभी तुम यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट है या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हैं। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 9 दिसंबर 2004। अभी नाटक पूरा होता है। जो भी एक्टर्स है सभी चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े बचेंगे। सभी कुछ बनाने वाले, सफाई करने वाले भी रहते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 28 अप्रैल 1972। अगला टॉपिक है विश्व नाटक और पुरुषोत्तम संगम युग का राज। इस विश्व नाटक के पुरुषोत्तम संगम युग का विशेष महत्व है, क्योंकि सारे विश्व नाटक में यही एक समय ऐसा है जब आत्माओं की चढ़ती कला होती है। आत्माएं निकृष्ट से पुरुषोत्तम बनती है और आत्माओं के साथ विश्व की भी चढ़ती कला होती है। और तो सारे कल्प में आत्माओं की और विश्व की उतरती कला ही होती है, भले वह सतयुग हो या कलयुग। इस पुरुषोत्तम संगम युग की घटनाओं का सभी वेद शास्त्रों में वर्णन है। सभी धर्म की आत्माएं इसी किसी न किसी रूप में याद करती है, क्योंकि अभी आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है, आत्माएं घर जाती हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक बार ही आता है। मनुष्य पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं, तो यह भी लिखना है। कलयुग अंत तक
और सतयुग आदि का संगम, तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 10 सितंबर 2004। इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग व सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा के हर प्रकार के लिए धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की सर्वश्रेष्ठता अभी रिकॉर्ड के समान बढ़ता जाता है। 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला दोनों के संस्कार इस समय ही आत्मा में भरते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 मई 1973। ओम शांति।